नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रचार की बारी है। लेकिन दिल्ली के दंगल में अब रामायण, रावण और मारीच की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली की चुनावी फाइट अब रामायण पर आ गई है। सीता हरण प्रसंग को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयान को सनातन का माहौल बताते हुए बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। तो बीजेपी के आरोप पर अब केजरीवाल का बयान भी सामने आ गया। अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो राक्षसों की तरह दिल्ली को निकल जाएगी। दूसरी तरफ चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र का दूसरा पार्ट जारी किया और इस दौरान जनता से कई बड़े वादे किए। वहीं चुनावी माहौल के बीच केजरीवाल को बड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि आपके पूर्व एमएलए श्रीदत्त शर्मा और संजय सिंह के प्रतिनिधि सहित कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव को लेकर सीएम आतिशी काफी ज्यादा परेशान लग रही हैं। परेशानी इतनी कि ईसी को पत्र लिख दिया और रमेश बिधूड़ी के भतीजे पर आप कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप तक लगा दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल और आतिशी इतना परेशान क्यों हैं और अब दिल्ली के दंगल में रामायण को लेकर महाभारत क्यों छिड़ा हुआ है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब दिल्ली के दंगल में ये रामायण को लेकर महाभारत क्यों? भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को एक हनुमान भक्त के रूप में पेश किया। हर चीज में हनुमान जी का भक्त हूं, हनुमान जी का भक्त हूं। और इतने फ्रॉड लोग हैं कि इंसुलिन नहीं मिल रहा था तो हनुमान जयंती थी तो ये सौरभ भारद्वाज एक शख्स को हनुमान बना करके उनके हाथ में इंसुलिन देकर के ये तमाशा धर्म का ये लोग मजाक उड़ाना चाहते हैं। मत जाना हनुमान जी के पास, वो गदा चल जाएगा। हनुमान जी प्रभु राम के सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी कहानी में उलट फेर करोगे, हनुमान जी का गदा जो है वो चलना चालू हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। क्या कह दिया? अरे छोटे छोटे बच्चों को मालूम है कि रावण हिरण बन के नहीं आया था और मारीच का नाम भी लेते हो तो मारीच जी, राक्षस को जी, है ना? ये क्यों हो रहा है? वैसे तो एक्टर बड़ा तगड़ा है केजरीवाल, उसकी एक्टिंग में कोई खामी नहीं है। स्क्रिप्ट भूल गया। ये बड़े बड़े एक्टर के साथ हो जाता है, स्क्रिप्ट भूल गए, है ना? अब एक मुसीबत हो तो दूसरा। आपको लगता है कि सबसे अक्लमंद आप हैं। पुणे वाला के बयान को, जिसमें एक डिबेट के दौरान आपने कह दिया, पुणे वाले ने कहा, हालांकि उसने कुछ नहीं कहा बिहारियों को, उसने आम आदमी पार्टी के बिहारी प्रवक्ता, अब मुझे तो समझ भी नहीं आता कि बिहारी लोगों को क्या वो केजरीवाल से इतनी मोहब्बत है। हालांकि मैं गया अभी पिछले 2 दिन में 2 जगह पे गया हूं बिहारियों की कॉलोनी में। इस बार बिहारी लोग जो है ना, इनका इलाज करने वाले हैं। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी मैं बता रहा हूं। मूड बदल गया है। मूड बदल गया है। तो कितना झूठ। लेकिन अभी पता नहीं, अभी बहुत सारे बिहारी लीडर अभी भी वहां फंसे हुए हैं। अभी पता नहीं 10 साल हो गए। भाई लोगों तो को अब याद आ रहा है इस राठी को, बोलो कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कि कैसे तुमने बिहारियों को भगाया था कोविड के दौरान, मरने के लिए छोड़ दिया था। तो पुणे वाला के बयान को आपने ट्विस्ट किया और आज दूसरा खेल हो गया। वही प्रवक्ता, बिहारी प्रवक्ता, उसने पुरी जी को, भाई केंद्र में मिनिस्टर है, यूएन में रहे हैं, बड़े अधिकारी हैं, आपने उसको जिहादियों का, रोहिंग्या का रिश्तेदार बता दिया। तो सिख समाज नाराज है। भाई सिखों को तुम रिश्तेदार बता दोगे मुसलमानों का?
तो खेल तो हो रहा है। रोना शुरू कर दिया इन्होंने। किस तरह की भाषा है ये? भाषा डिस्परेशन वाली भाषा है कि अगर बीजेपी को वोट दे दिया, बीजेपी जीत गई तो दिल्ली को निगल जाएगी राक्षसों की तरह। तो पहली चीज ये कि केजरीवाल को भी आभास होने लगा है कि बीजेपी जीत सकती है। तभी तो निगलने की बात हो रही है, तभी तो आप डरा रहे हो कि मत वोट देना। ये डरा रहे हो आप क्योंकि आपको कन्विंस हो गए हो आप इस बार नहीं जीतेंगे। तो पब्लिक को लास्ट मोमेंट में घुमाओ। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में है। भारत को राक्षसों की तरह नहीं निकल रही, हनुमान की तरह सरहद पार जाकर के ठोक के आ रही है। तो आपका ये नैरेटिव तो समझ में नहीं आ रहा है। ध्रुव राठी के डॉक्यूमेंट्री से चुनाव जीतोगे? मैंने अकल कहां चला गया? इतना डेस्परेशन, इतना डेस्परेट हो गया है लोग। फर्जी डॉक्यूमेंट्री निकल रहा है, झूठ का पुलिंदा, बकवास। और जिन लोगों ने कल का 9 बजे का कार्यक्रम नहीं देखा है उसको जरा देख लीजिए। उस डॉक्यूमेंट्री का आधार ही गलत है और झूठ का पुलिंदा आपने क्रिएट कर दिया। कारण आपके कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप इस तरह के वीडियोस बना करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके आप ये सोचोगे कि आपके कार्यकर्ता सड़क पे आ जाएंगे? कि हम एक मूवमेंट थे, हम एक आंदोलन थे। उस आंदोलन को तो तुमने कब्र में डाल दिया और अगले 30 साल तक देश में कोई इस तरह का आंदोलन नहीं हो, इसको आपने सुनिश्चित किया। तो रोना धोना चालू है, लोग तो छोड़ के जा रहे हैं। आतिशी भी बड़ी टेंशन में लग रही है। भाई आतिशी का तो खेल खराब हो गया है। विदुरी जी इज गिविंग अ वेरी टफ टाइम। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आतिशी अगर चुनाव हार जाए, वो भी बुरी तरह। तो आपने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भदौरी साहब का जो भतीजा जो है वो पीटा। भतीजा को ही क्यों चुना? क्योंकि विदुरी साहब का भतीजा ही विदुरी साहब के कैंपेन का पूरा इंचार्ज है। अच्छा ठीक है भाई, पीटा, एफआईआर कराओगे ना? इलेक्शन कमीशन में एफआईआर हो रहा है क्या? आप हर घटना का एक्शन अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर चाहते हो, वो इलेक्शन कमीशन करेगी क्या? कौन पिटा? मेडिकल हुआ, सिर फूटा, हाथ टूटा, क्या हुआ? या आम आदमी पार्टी ये कंक्लूड किया जाए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतनी कमजोर हो गई कि हर जगह पिट रही है? पार्टी के कार्यकर्ता भी तो पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। भाई भागेंगे ही। भाई नई दिल्ली में अभी जो 2 दिन पहले रो रहे थे हत्या की साजिश, केजरीवाल को मार दिया जाएगा, उन तीनों लोगों की जन्म कुंडली आ गई बाहर। वो सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। केजरीवाल के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, वीडियोस आ गए। और दलितों के अंदर काम करने वाले लोग हैं, ये नाराज हो गए, उनको छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हो गए, तो वो क्या हो गए? गुंडे हो गए। भाई ये गए थे कालीबाड़ी के पास, वाल्मीकि मंदिर है, बहुत सारी मंदिरों में ये आजकल जा रहे हैं, स्थानीय लोग विरोध कर दे रहे हैं। बाहर से कार्यकर्ता बुला रहे हो आप। तो जो केजरीवाल का जो पूरा पॉलिटिक्स जो था फ्रीबीज का,
वो तो भ्रम खत्म हो गया, क्योंकि तीनों पार्टियों ने, तुमने कहा भाई 200 यूनिट, मतलब दूसरे कांग्रेस ने भी कह दिया 200-300 यूनिट, बीजेपी वाले भी कह रहे भाई जो तुम दोगे सब देगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है तुम्हारे पास? बांटने के अलावा तो कुछ था नहीं। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है केजरीवाल के खिलाफ इस बार इतनी ज्यादा है कि केजरीवाल का बचना बड़ा मुश्किल लग रहा है। यह हार सुनिश्चित है। टेलीविजन पे पैसे देकर के एक्सपर्ट्स को भेजने से काम चलेगा कि नहीं जी अभी भी 100 लोग आपके साथ हैं, ये साथ है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं, आंकड़े बताते हैं कि 5% इधर 2% उधर। अरे बाबा आप भूल जाते हो केजरीवाल का अपना कोई वोट नहीं है। अगर अपना वोट होता तो लोकसभा के चुनाव में भी उसको उतना ही वोट मिलता जी। ये बीजेपी के ही वोटर्स हैं जो केजरीवाल को कहते हैं कि भाई चलो भाई दिल्ली में केजरीवाल सही है। गॉट इट? इसलिए 56% आता है बीजेपी को लोकसभा में और वो घट के 38% चला जाता है विधानसभा में। तो ये जो इतने लोग जो 16, 17, 18% जो बीजेपी के वोटर वो कहां गायब हो जाते हैं? कहां गायब हो जाते हैं? आम आदमी पार्टी में जाते हैं। इस बार भाजपा के ये वोटर्स इन्होंने तय कर लिया है कि केजरीवाल को अब माफ नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियों की बेचैनी भी बढ़ी हुई है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे और ज्यादा दिलचस्प भी होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक बदले की भावना देखने को मिल रही है तो बीजेपी सत्ता पर काबिज होने के लिए भरपूर कोशिश करती दिख रही है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल को हार का डर सताने लगा है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।